हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामर 24। फ्रेंड, आज हम लोग मर्द निषेध सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए एक नया सेट बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का आपने अगर सेट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर सारा सेट देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठ, 13, 26 और 40 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि इन क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो। यानी इसमें बोल रहा है कि 8 और 13 इसको हम लोग ले लेते हैं, ये समानुपात बना देते हैं और बीच में हो जाएगा यहाँ पे 26 और 40। ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों तरफ कौन सी ऐसी संख्या जोड़ना है ऑप्शन से, तो हम लोग क्या हो, दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि हम एक करके दिखा रहे हैं। 8 में 3 हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 और 13 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है। वैसे ही 26 में फिर 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29 और यहाँ पे 40 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43। अब इसको ऊपर नीचे कट करेंगे दोनों तरफ, और कट करने के बाद जो है दोनों तरफ का वैल्यू जो है इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं कट रहा है, वैसे ही बारी बारी से सबका रख के देखते हैं। तो हो जाएगा 8 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और 13 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14। 26 में 1 ऐड करेंगे 27 बाई 40। तो इसको भी कट करेंगे तो नहीं कट होगा कोई भी। नेक्स्ट पुट करके देखते हैं। 8 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। 13 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17। 26 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 और यहाँ पे 40 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44। तो यहाँ पे कट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा केवल 13 और 44, ये कट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 22। दोनों तरफ इक्वल नहीं हो रहा है। फिर अब नेक्स्ट रख के देखते हैं। 8 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 और फिर यहाँ पे 13 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। फिर 26 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28 और फिर यहाँ पे 40 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42। ठीक है। अब यहाँ पे कट करके देखते हैं। 10 और यहाँ पे 15 यानी 2/3 हो गया और यहाँ पे 14 2 28, 14 3 42। तो यहाँ पे 2/3 और 2/3 इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक तो आप ये तरीका है और मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ जो कि बिना ऑप्शन के बनेगा। तो उसको क्या करना है, यहाँ पे रखना है 8 प्लस एक्स बाई 13 प्लस एक्स इक्वल टू 26 प्लस एक्स बाई 40 प्लस एक्स। अब इसको हम लोग को करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 8 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस एक्स से और 13 प्लस एक्स को 26 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। 8 प्लस एक्स बाई 13 प्लस एक्स इक्वल टू 26 प्लस एक्स बाई 40 प्लस एक्स। अब हम लोग 40 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 320 प्लस 40 में एक्स से करेंगे तो हो जाएगा 40x प्लस 8 में एक्स से करेंगे तो हो जाएगा 8x और प्लस x में एक्स से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर अब इक्वल का सिंबल देंगे, उसके बाद लिखेंगे 13 में 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 338 प्लस 13 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13x प्लस उसके बाद x में हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 26x प्लस उसके बाद x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो पहले x वाले को ऐड कर लेते हैं। तो इसको 40 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 48x और इस साइड में हम लोग करते हैं 13 प्लस 26 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 39x। ठीक है। इसको आगे मैं लिखता हूँ अब। तो यहाँ पे आया था हमारा 320 प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में था 338 प्लस 39x प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को एक साइड में कर देते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, इस साइड से आएगा एक्स स्क्वायर इधर तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 8x प्लस इधर वाला आएगा 39 तो हो जाएगा माइनस 39, फिर हो जाएगा प्लस 320 माइनस 338 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब कट कर देते हैं जो जो कट रहा है। तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। 48 में 39 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा और 320 में 338 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18 इक्वल टू 0।
x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में है, इस साइड में जाएगा प्लस में और इधर 9 रहेगा। अब इसको कट करेंगे हम लोग तो हो जाएगा यहाँ से 9 से 18 2 बार में, यहाँ पे आ गया हमारा x का वैल्यू 2 और x दोनों तरफ पुट करेंगे तो 8 प्लस 2 13 प्लस 2 इक्वल टू 26 प्लस 2 और 40 प्लस 2। तो हमारा हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 13 प्लस 2 15 इक्वल टू 26 प्लस 2 28 और 40 प्लस 2 42। अब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2/3, यहाँ पे भी 14 2 28 और 14 3 42 यानी 2/3 2/3। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फिर से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सलमा किसी वस्तु को खरीदती है और फिर उसे 810 रुपये में बेचती है, यानी यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो उससे क्या हो रहा है 10% का हानि हो रहा है यानी माइनस, और यहाँ पे क्या हो रहा है उसको 4% पर लाभ प्राप्त करना है। तो यहाँ पे बताना है कि कितने मूल्य में बेचना चाहिए उसको। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 810 रुपये में सेल कर रही है तो हमारा कितना हो रहा है हानि 10% यानी 90% के इक्वल में है। और कितना प्रॉफिट चाहिए 4%, तो 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको कट करेंगे केवल तो हो जाएगा यहाँ पे 0 से 0 9 9 जा 81, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 4 जा 36 और 9 का 9, तो हमारा हो जाएगा आंसर 936। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टंकी ए में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। टंकी बी के पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जाना चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो दिया है टंकी ए और यहाँ पे टंकी बी। ठीक है, टंकी ए का दिया है 6 और टंकी बी का दिया है 5, दोनों रेशियो में है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि इसमें 60 लीटर पानी है और इसमें 50 लीटर पानी है, ताकि हम लोग को कैलकुलेशन करने में ईजी हो। ठीक है, तो यहाँ पे 60 लीटर पानी है किसमें ए में पहले से, और यहाँ पे 30% बढ़ाना है तो 60 का हम लोग निकाल लेते हैं 130। तो हो जाएगा यहाँ पे 0 से 0, ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 36 78, तो यानी 78 लीटर पानी हो जाएगा इसमें 30% बढ़ाने पर। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी के पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकी में पानी की मात्रा समान हो, यानी इधर भी हमको क्या लाना है 78 ही लाना है। तो इधर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे हो जाएगा 28 का डिफरेंस है। ठीक है, और कितना पहले था 50 था और परसेंट में निकालना है तो परसेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार में यहाँ पे 100 चला गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 का 6 1 करी 2 2 जा 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 56% वृद्धि करना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 320 रुपए की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल यानी प्रिंसिपल राशि और यहाँ पे इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करके हो रहा है हमारा 405। ठीक है, और यहाँ पे यह हमारा जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए का फॉर्मूला होता है यानी मिश्रधन का P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T। ठीक है, ए हमारा दिया हुआ है 405, P हमारा दिया हुआ है 320 और ये हमारा पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ 1 प्लस रेट दिया है 12.5% बटा में 100 और यहाँ पे हो जाएगा T। तो अब इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है 405 बटा में आ जाएगा ये 320 इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाएगा तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसमें हो जाएगा हमारा 1125 बटा में हो जाएगा 30। ठीक है, और ब्रैकेट में ऊपर में चला जाएगा T। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आया था हमारा 405/320 इक्वल टू 1125/1000 ब्रैकेट में ऊपर में था T। ठीक है, अब इसको कट करना है तो कट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 9 और नीचे में हो जाएगा 8। अब इसको कट करते हैं 5 से तो 8 5 जा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 1 6 5 जो 30, यहाँ पे हो जाएगा 6 4 से 20 यानी 64।
तो यहाँ पे हो जाएगा 81/64 इक्वल टू 9/8 के पावर t। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/8 का स्क्वायर बाई 9/8 का पावर t। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अब हमारा t इक्वल टू 2। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। साइन 20 थीटा इंटू कॉस 70 थीटा प्लस साइन 70 थीटा इंटू कॉस 20 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ये होता है हमारा फॉर्मूला साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे साइन 20 हो जाएगा हमारा ए और यहाँ पे 70 हो जाएगा बी। तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा में कितना होगा ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा यहाँ पे चाल निकालना, तो होता है चाल बराबर दूरी बटा में समय। ठीक है, दूरी यहाँ पे दिया हुआ है पहली ट्रेन का और यहाँ पे दूसरी ट्रेन का, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 310 और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 9.3। अब इसको हम लोग को किलोमीटर घंटे में निकालना है तो हो जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब इसको केवल कट करना है, तो चलिए कट कर लेते हैं। यहाँ पे कट करेंगे 18 को 93 से, तो हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 31 और ये 31 से 31 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे 5 से 10 को कट जाएगा 2 बार में तो हो जाएगा 6 2 12 और यहाँ पे 10 है तो वहाँ पे 0 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 120। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1 2 -4 -3 और 4 1 है का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालना यहाँ पे एक त्रिभुज का जिसका यहाँ पे शीर्ष दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, तो यहाँ पे एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बनेगा एक ट्रायंगल, इसका हो जाएगा शीर्ष 1/2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा पहले है x तो यहाँ पे हो जाएगा ये x1 ये x2 और ये x3 और ये जितना हो जाएगा बाद वाला तो ये हो जाएगा हमारा y1 y2 और यहाँ पे y3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके। तो सबसे पहले था हमारा 1/2, उसके बाद हमारा x1 का वैल्यू है 1, उसके बाद है y2 हमारा है -3, y3 है -1 प्लस x2 दिया है हमारा -4, यहाँ पे हो जाएगा y3 1 और यहाँ पे y1 हो जाएगा हमारा -2। उसके बाद करेंगे प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा y1 हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा y2 हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 माइनस में, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस में 4 है तो माइनस में 4 रखेंगे। उसके बाद इसको हो जाएगा -1 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा हमारा -1 प्लस 4, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 -4 प्लस 4 प्लस 20, अब यहाँ पे केवल माइनस करना है तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और +4 यहाँ पे हो जाएगा 0,
बच जाएगा केवल 1/2 इंटू 20, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि 5 दोस्त के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा पांचवें दोस्त को मिला, यानी 4 को तो इतने इतने हिस्से में बांट दिया गया है, लेकिन 5 वाले को कितना मिला है ये बताना है। तो सबको सिंपली ऐड कर देते हैं। 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12। तो इसका लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा हमारा 48। 8 टेबल में 48 आएगा 6 बार में, तो 6 प्लस 6 टेबल में 48 आएगा 8 बार में, तो 8। 12 को टेबल आएगा 48 4 बार में, तो 5 4 20 प्लस 12 टेबल में 48 आएगा तो 4 बार में, तो यहाँ पे प्लस 4। ठीक है, 6 4 10 हुआ, 10 और 20 30 और 30 और 8 38, तो 38/48। ठीक है, अब इसको 48 में से 38 माइनस करते हैं या फिर 1 में से आप कर सकते हैं, दोनों का सेम ही होगा। तो 48 में से 38 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ऊपर में 10, नीचे हो जाएगा 48। अब इसको कट करते हैं तो कट जाएगा ये 5 बार में 2 के टेबल से, और ये हो जाएगा 24 बार में, तो हो जाएगा 5/24। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में दोगुना हो जाता है। ठीक है, कितने वर्ष में वह मूलधन तिगुना हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कि कोई मूलधन है यानी कोई पी है, वो क्या हो रहा है दोगुना हो जा रहा है, यानी 2x हो जा रहा है 10 साल में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वही वाला जो पी है वो तिगुना कितने साल में हो जाएगा। यहाँ पे x निकालना है, यानी टाइम निकालना है कितने साल में हो जाएगा। तो इसको बनाने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि हो जाएगा p और n-1 कर देते हैं, तो यानी कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 और कितना गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है, तो 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और कितना गुना करना है हमको, तो 3 गुना करना है, तो 3 - 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 है नीचे, तो 10 × 2 हो जाएगा हमारा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। रमेश एक पंखा उसकी अंकित कीमत से 25% बट्टे पर खरीदता है। वह उसे 660 रुपये में बेचकर 10% मुनाफा कमाता है, तो पंखे की अंकित कीमत क्या थी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि रमेश है एक पंखा खरीदता है जिसका एमआरपी जो है, एमआरपी से वो 25% बट्टे पे, यानी एमआरपी जितना है उससे वो 25% डिस्काउंट पे खरीदता है। तो मान लेते हैं कोई एक वस्तु है जिसका एमआरपी जो है 100 रुपीज़ है। ठीक है, यानी 100% हुआ, 25% का उसको डिस्काउंट मिला, तो इसका हो गया डिस्काउंट, यहाँ पे लिख देते हैं 25%, यानी 25 रुपया, और यहाँ पे उसका जो है कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, तो यहाँ पे हुआ 75 रुपीज़। ठीक है, और उसको बोल रहा है कि 660 रुपये में बेचता है तो उसको 10% मुनाफा होता है। ठीक है, तो 660 रुपये में उसको सेल किया तो कितना हुआ, 110 × 100, 0 से 0 खत्म हो गया, 11 से 66 6 बार में, यानी 600 रुपये। तो उसका यहाँ से कॉस्ट प्राइस तो निकल गया कि कितना है, 75% इक्वल में है, और यहाँ पे निकालना क्या है हमको, तो अंकित मूल्य यानी एमआरपी निकालना, यानी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 × 75, 25 × 100, 4 3 से यहाँ पे करेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी 800 रुपये उसका क्या हो रहा है यहाँ पे एमआरपी हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यदि वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या खाली स्थान है, खाली स्थान को भरें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33। परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिया का माप या तौल। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैंने वही सामान रखा होगा। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्साह। मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद चुने, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनः प्लस विकार। उठा चांदी का उज्जवल शंख, फूंकता हूं भैरव हुकार, उपयुक्त पंक्ति किनकी है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिनकर। निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्लेष। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाल मटोल करना। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम वृक्ष बेनीपुरी।
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, पंक्ति में उपयुक्त अलंकार बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभावना। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज स्क्रीम, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साउट। स्क्रीम मतलब है चिल्लाना होता है और साउट मतलब भी चिल्लाना होता है। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंटेंट। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन द कंप्लीट सेंटेंस। द मेन आर वर्किंग देयर ब्लैंक्स आर एट होम, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाइफ्स। राहुल वर्क लेस ब्लैंक्स देन मोहन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केयरफुली। इट ब्लैंक्स ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेंट। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, चूज द करेक्ट सीक्वेंस गिवन इन द ऑप्शन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं और इनको क्या करना है, एक सही सीक्वेंस में रखना है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज। सेकंड देखते हैं 27, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्केटिक। ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंकर। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। भारत का इतिहास गौरवशाली है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज ग्लोरियस। पृथ्वी से किसी आकाशगंगा की दूरी 10 के पावर 25 मीटर की कोटि की होती है। आकाशगंगा से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रकाश द्वारा लिया गया समय है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 × 10 के पावर 16 सेकेंड। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चालन और संवहन दोनों में जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गोल नहीं करता है यदि स्पर्श कोण है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री से बड़ा। अस्थायी आस्यान असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण को। 1 किलोग्राम द्रव्यमान व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के परितः 50 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घुमाया जाता है। घूर्णन की गतिज ऊर्जा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9/20 जूल। एमकेएस पद्धति में जी का मान होगा, इसका होता है ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल। लोहे के पतले टुकड़ों को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी डोमेनों के सभी परमाणु। जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में प्रवेश करते हैं तो प्रभावित चर होते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तरंगधर एवं वेग। समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोलोनियम। निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्मियम। प्राकृतिक गैस में होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10% मीथेन। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त अवस्थाएं हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक दाब व अधिक ताप। निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Fr यानी फ्रांसियम। यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 गुना। नीचे दी गई इकाइयों में से कौन सी इकाई दाब की है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। उच्चतम ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन निम्नलिखित में उपस्थित है,
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HF। आणविक विमाओं से कोलाइडी कणों का पृथक्करण कहलाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायलिसिस। क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र। श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 महीने। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्णपटही झिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। शराबबंदी लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओटनतुलो। ऑरेंज क्रांति यानी रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन। नॉटी डैम कैथेड्रल कहाँ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेरिस में। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासी का मिश्रण बताया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनानियों ने। राज्य लय यानी हड़प्पा नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डलहौजी के द्वारा। दिन-ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर के द्वारा। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1963 में। धरती आबा किसे कहा जाता था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा को। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिनकोन के पेड़ से। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितनी थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम का। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंदरी में। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है, यानी राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइट नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1953 में और 1956 में रिपोर्ट पेश किया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। दोनों हुआ था 1993 में हुआ था दोनों। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1904 में। फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैंगीफेरा इंडिका। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न घाट से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी कौन सा सही है ये बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खजुराहो चंदेल। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1929 में लाहौर में रावी तट पर। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन ने किया था। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओपेक ज्यूरिख। हिम की वजह से होने वाला अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेवेशन। भारतवर्ष में बहुसंख्यक प्रजातियां पाई जाती हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोंड। कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1953 में। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालाजी बाजीराव। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सैन फ्रांसिस्को। खट्टे फल यानी साइट्रस फल के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय वन। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान में। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला एक्वाहाना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीडी सावरकर ने। भारत जनगणना में वित्तीय आपात स्थिति खाली स्थान द्वारा घोषित किया जा सकता है? किसके द्वारा घोषित किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? किसने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एजी टॉन्सले ने। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 16। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।